तो पिछली क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में देख रहे थे, ग्राफ स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रॉब्लम्स भी आती है और ग्राफ आपको हर चैप्टर में, पूरे फिजिक्स के तकरीबन हर चैप्टर में, शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें ग्राफ ना होगा, वरना हर चैप्टर में ग्राफ है और ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करने में बच्चे थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया बेसिक मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं, उनका जानना जरूरी है। उसी की बेसिस पे फिजिक्स के ग्राफ लगते हैं। जैसे कि आपको इससे पिछले वाली क्लास में बताया भी कि मैथ्स के कुछ फंक्शन ग्राफ होता है, फिर उसको फिजिक्स से एग्जाम्पल दे देके समझा रहा हूँ। हमने आपको बताया था y इक्वल टू अगर 1 इसका ग्राफ बताया था, तो ये y इधर, x इस तरफ, तो y इक्वल टू 1 ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ठीक, हमने आपको बताया था y इक्वल टू अगर x होगा, इसका ग्राफ अगर खींचना होगा तो y इक्वल टू x का ग्राफ ये ऐसे आएगा, y इधर x इधर। y इक्वल टू अगर -x होगा तो इसका ग्राफ आपको बताया था कि ये ऐसे आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, ये y इधर आ जाएगा, x इस तरफ हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये y इक्वल टू अगर 1/x होगा, y इक्वल टू 1/x, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। y इक्वल टू अगर 1/x स्क्वायर होगा तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा, इसका ग्राफ इधर आ जाएगा, ये इस साइड रहेगा, आएगा ऐसे लमसम ये इस तरफ। दोनों ये वाला ग्राफ बस थोड़ा जल्दी नीचे जाके चल, मतलब आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। दोनों ग्राफ जब भी आप प्लॉट करेंगे तो एक जैसे ही आएगा। बहुत माइन्यूटली देखा जाता है तो ये जल्दी नीचे हो जाता है। अदरवाइज हमको कोई ये पेंसिल वगैरह और स्केल वगैरह लेकर के पॉइंट ड्रॉ करके खींचना नहीं, बस हमको देखना है कि उसका शेप कैसा आएगा, तो शेप ऐसे ही आएगा, लमसम दोनों बराबर ही एक जैसे ही आएंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। ये इतना ग्राफ मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे। और तो आपको हमने बताया था टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल तो मैं आपको स्टार्टिंग में खींचते हुए बता रहा हूँ, वरना जो है सिर्फ आप देखिए और खींचिए, प्लॉट कर दिए खाली ग्राफ को। देखिए अब यहाँ पर क्या है इसमें कि अब मान ले तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करने आपको बता दिया था, y इक्वल टू एक्स बता दिया। अब हम लोग देखते हैं y इक्वल टू अगर ऐसा आ जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ले लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये इसमें x और y में जब भी x और y में दो वेरिएबल हैं x और y, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पावर 2 हो सकता है, यहाँ पावर 1 हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है इसका। यहाँ y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, उल्टा मतलब x की पावर 2 हो जाए, y की पावर 1 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो जब भी इस और सीधा एक स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे ये y स्क्वायर आगे x है, या x मतलब एक लाइन में 1/, में नहीं है। अगर इस टाइप का ग्राफ रहेगा, इस टाइप का फंक्शन रहेगा, तो इसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक आएगा। कैसा ग्राफ रहेगा? पैराबोलिक। अच्छा आप देखें कैसे इसका टेबल, जैसे यहाँ अगर इसका टेबल बनाते हैं, ये देखिए टेबल, इसका याद करना, इसको ये तो समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं कि आप इसको ऐसे टेबल बनाएंगे, सिर्फ एक कि इसका लुक कैसे आएगा, इसलिए x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 यहाँ 1 रख दिए तो y इक्वल टू भी 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू +-1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना रख देंगे, x की वैल्यू 1 रखा जाएगा तो y की वैल्यू +-1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 1/√2 यानी 1.4 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू -1 माइनस में जाएगी नहीं, इमेजिनरी नंबर दे देगा। जब x की वैल्यू 1 रखा जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-√2 या प्लस ये जाएगा 1.4 के बराबर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में? मैंने आपको बताया था इससे पहले, अगर x की वैल्यू 0 रखने पर y 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 रखने पर y 0 रहे तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y 0, y इधर है, x इस तरफ है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y 0, तो ग्राफ कहाँ पास होगा ओरिजिन से। x की वैल्यू 1, देखिए x की वैल्यू 1 तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 यहाँ पर आ गया, तो y की वैल्यू कितना आएगा, +-1।
यानी y यहाँ पर भी प्लस होगा, y इधर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, और अगर -1 इधर लेंगे तो 1 ये, तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा ना, x की वैल्यू 1 रखने y कितना आ रहा है +-1, यानी y की वैल्यू 1 इधर भी आएगी, y की वैल्यू -1 जाएगी इधर भी आएगी। ठीक इस तरह x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये ग्राफ जो है अगर इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे ये ऐसे अगर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये ग्राफ हमारा जो है ये ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से ग्राफ जो है ये निकल करके आ गया। ठीक ये आ गया, तो इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे, ये ग्राफ कैसे ग्राफ कहलाएगा, पैराबोलिक। अब आपको इतना ये सब कुछ करना नहीं रहेगा, आपको सिर्फ सिंपली ड्रा करना रहेगा। ये पैराबोलिक, पैराबोलिक का पैराबोला आएगा कब, जब x और y दो वेरिएबल में किसी एक की पावर 2 हो और किसी एक की पावर 1 हो, यानी किसी एक की पावर क्वाड्रेटिक, दो को क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक हो, और किसी एक की पावर 1 हो उसको लीनियर भी बोलते हैं, किसी एक की पावर लीनियर हो, तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। जिसकी पावर 1 रहती है, जिसकी पावर 1 रहेगा उसी के सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा। इसमें पावर 1 किसका है, x का, y पावर x की पावर 1 है, x के सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा। मतलब x एक्सिस ये x ये है, तो इसका सिमेट्रिकल यानी इतना ऊपर इतना नीचे सिमेट्री आ जाएगी, इतना ऊपर इतना नीचे दोनों तरफ ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा उतना नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये अगर y इसका मिरर इमेज अगर ले लें, y स्क्वायर अगर यहाँ पर देखिए y स्क्वायर इक्वल टू अगर -x हो प्लस, तो मिरर इमेज लेने के लिए मैंने आपको बताया जब भी आपको नेगेटिव फंक्शन ग्राफ इसका, जब भी नेगेटिव फंक्शन ग्राफ प्लॉट करना हो नेगेटिव फंक्शन का, और पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ पता हो तो उसका मिरर इमेज ले लीजिए। y स्क्वायर इक्वल टू -x का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस ग्राफ का मिरर इमेज आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -x। अब मिरर इमेज मिरर लगाएंगे तो जो ग्राफ ऐसे इधर आए इधर, ये ग्राफ ऐसे इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे आएगा ऐसे, ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा, y इधर और ये x ये आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू -x, ये इसका आ गया ग्राफ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल ये हमने फार्मूला पढ़ा होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या 2ax ले लिए, x भी हो सकता है s भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, इसको चलिए s ले लेते हैं। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2as। इसको अगर हम y एक्सिस पे ले लें और इसको s को हम x एक्सिस पे ले लें तो देखिए, यानी ये इसको y एक्सिस पे ले रहे हैं तो v का स्क्वायर हो गया, यानी y का स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पर v हमने इधर ले लिया और s हमने इधर ले लिया। यहाँ पर क्या है, v को हमने किस पे लिया, y एक्सिस पे, v को किस पे लिया, y एक्सिस पे, तो इसका स्क्वायर हो गया, यानी y का स्क्वायर हो गया। v को हमने y एक्सिस पे लिया ना, लेकिन इसका स्क्वायर जैसे यहाँ पर y एक्सिस पे तो y स्क्वायर है, यानी y स्क्वायर है, ये लाइन पे जो है इसका स्क्वायर है, और इस पर जो है इसकी पावर 1 है, तो इसका ग्राफ कैसे निकल के आया, ये ऐसे आ गया। इस तरीके से यहाँ पर v जिसका स्क्वायर है उसको x एक्सिस y एक्सिस पे लिया, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा जाता, जैसे यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ सिर्फ y लिख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ v स्क्वायर है, v स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, v स्क्वायर नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, सिर्फ हमको v लिखना है। और जो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपका हो गया y स्क्वायर इक्वल टू, ये s है, इसको x एक्सिस पे ले लिए, इसके पावर 1, इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, इसका ग्राफ जो है ये ऐसे, जितना पार्ट ये ऊपर का है ये इतना, ये ऐसे आएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, नीचे ग्राफ नहीं जाएगा क्योंकि ये स्पीड है और स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, ये आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इसका ग्राफ ये आएगा। कोई कहता नहीं हम तो v स्क्वायर और s के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर, कोई कहता है आपने v क्यों लिया है, आप v स्क्वायर ले लिए, तो कल मैंने आपको बताया था अगर ये v स्क्वायर इक्वल टू 2as है, यानी अगर हम इसको कांस्टेंट ले लें, यानी v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलेस हो जाएगा। अब हम इसको जो ये v स्क्वायर आ रहा है, अगर हम इसको y एक्सिस पूरा मान लें, इसको पूरा y मान लें, इसको पूरा x मान लें, तो फिर इसके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ v स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ s लिखेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ जो है ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक। वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस ये आ जाएगा, ठीक। तो वी स्क्वायर अब यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन है। हमने यहाँ वी लिखा है सिर्फ इस वाले में, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया। जैसे ये वी स्क्वायर है सिर्फ वी लिखा है, जैसे वो वाई स्क्वायर है तो वहां सिर्फ वाई लिखा है ना, वाई स्क्वायर हमने वाई स्क्वायर नहीं लिखा, वाई लिखा है। तो वाई और दूसरी जिसकी पावर 1 है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया ये इतना। तो इसी तरीके से यहाँ पर वी स्क्वायर और एस के बीच में, तो यहाँ वी लिखा गया, वी स्क्वायर नहीं लिखा है, तो इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, पैराबोला आएगा, तो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये तो इसको वाई स्क्वायर जब देखिए, अब चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो या वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या कहते हैं x/4 हो, अगर ऐसे होगा इनका सबका ग्राफ जो है, इनका सबका ग्राफ y और x के बीच में अगर प्लॉट करेंगे इनका ग्राफ ये ऐसे है, इनका ग्राफ इस तरीके से निकल करके आएगा। वो बस जो ये आपको 4 दिख रहा है, 4a या 1/4 दिख रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है। इससे बस ग्राफ की थोड़ा ऊंचाई या निचाई, इसका हाइट पे फर्क पड़ेगा और बाकी किसी चीज में फर्क नहीं पड़ेगा। शेप ऐसे ही आएगा, शेप इस तरीके से पैराबोलिक फॉर्म में रहेगा। बात समझ में? ये y स्क्वायर 4ax ग्राफ बता दिया आपको। अब देखिए इसको, इन ग्राफ्स को आपको 2-3 दफे देखना पड़ेगा, बार बार देखेंगे, 2-4 दफे रिवाइज करिए, देखिए, तो ये जहन में आपके बैठ जाएगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जो बच्चे नए हैं अभी या मैथ से इनका वास्ता बहुत कम है तो उनके लिए थोड़ा सा ये मतलब ऑड टाइप का फील होता है, ऐसा है नहीं, लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आने लगेगा। 2-4 दफे आप इसको रिवाइज करिए तो अपने आप इसका शेप जो है आपके दिमाग पर बैठ जाएगा। चलिए देखिए, अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे x² y, अब चाहे x², अभी हमने y² x लिखा था, अब क्या लिख दिया x² y। इससे पहले वाले में y की पावर 2 थी, x की पावर 1 थी, अब किधर है x की पावर 2 है, y की पावर 1, यह स्क्वायर इसमें लिख सकते हैं और x² 4ay ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब y की पहले ये जो भी टर्म रहेगा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर वेरिएबल नहीं होगी। अब वो चाहे 4a हो, 1/4 हो, 8 हो, 16 हो, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें किसकी पावर 1 है, y की। तो इसमें भी देखिए 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1, दो वेरिएबल में x और y में, x और y में दो वेरिएबल में 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 है, सीधा सीधा एक लाइन में ही है। तो इनका ग्राफ क्या आएगा, पैराबोला। इनका ग्राफ क्या है, पैराबोला ग्राफ आएगा। जिसकी पावर 1 रहती है उसके सिमेट्रिकल ग्राफ चलता है। अब इसकी पावर 1 है, y की, इसका ग्राफ बनाएंगे ये ऐसे, y है, x इस तरह, किसकी पावर 1, इसके सिमेट्रिक, और y की वैल्यू 0, x भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ये ऐसे है, ठीक, और ये ऐसे जो है यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे निकल के चला जाएगा, y और x का ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, y और x का ग्राफ, y की पावर 1 तो y एक्सिस पे सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा, ये ऐसे आ गया y और x। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये हो गया x² 4ay, इसका ग्राफ आ गया। अब जो है अगर हमें इसका नेगेटिव ग्राफ प्लॉट करना हो, हमने आपको बताया था कि अगर इसका x² यहाँ पे मान लेते हैं y, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो इसका मिरर इमेज दे देगा, y इधर, ये इस तरह, y यहाँ पर है, x इधर। तो आपके चलेगा ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिकल, y एक्सिस के सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा, y एक्सिस के, क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, इसके सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा।
y के, लेकिन ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो जो है यहाँ पर जो ये ग्राफ आया है इसका मिरर इमेज लेंगे। अब अगर यहाँ मिरर लगाएंगे तो जो ग्राफ ऊपर वो नीचे आ जाएगा, तो ग्राफ ये जो है ये ऐसे जो है ये नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर कर दो माइनस वाई की ग्राफ ये इतना आ गया। अब हम देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए मान लेते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। अब हमको अगर यहाँ पर एस और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो, टी इधर एस इस तरफ, इसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, इसको हमने किधर ले लिया वाई एक्सिस पे, ये टी किधर ले रहे हैं, इसको किस पे ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, इस वाले को यहाँ पर, इसको किधर ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं टी को। तो टी की पावर कितनी है, जो एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं उसकी पावर 2 है, एक्स एक्सिस पे टी ले रहे हैं तो इसकी पावर मैक्सिमम 2 है, यानी एक्स का स्क्वायर हो गया। वाई एक्सिस पे जो टर्म ले रहे हैं उसकी पावर 1, यहाँ भी वाई की पावर 1 है और एक्स की पावर 2 है, तो इसका भी ग्राफ कैसा है, किसकी पावर 1 है वाई की, यानी एस एस की, एस पे सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा, ये ऐसे ग्राफ जो है इसका पैराबोलिक, ये ऐसे इस पे सिमेट्रिकल इधर भी जाएगा। लेकिन अगर इधर हम नहीं ले जा सकते क्योंकि इधर टाइम है और टाइम इस एक्सिस पे आ जाएगा, टाइम जो होगा इस एक्सिस पे आएगा और ये निगेटिव होता है, तो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम निगेटिव नहीं होता, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, जो टाइम बीत गया वो रिवर्स नहीं हो सकता, यानी टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ग्राफ इधर कभी आएगा ही नहीं। ठीक, तो आपको एक ग्राफ ये बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, k इक्वल टू हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये इसको अगर हम y एक्सिस पे ले लें और इसको हम अगर x एक्सिस पे ले लें, v को अगर हम x एक्सिस पे ले लें, तो v अगर x एक्सिस पे ले लेंगे तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा y, ये k ये और ये v इधर v। अब y एक्सिस पर हमने क्या लिया, k लिए, किसकी पावर 1 है, इसकी, इसके सिमेट्रिकल ग्राफ ले, ये ऐसा है, ये भी स्पीड है, इधर भी स्पीड आ रहा है x एक्सिस पे, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, ना स्पीड ना टाइम, तो इससे ग्राफ लिया जाएगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इतना आएगा, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर u इधर हो जाएगा और x ये। ठीक, तो देखिए x का स्क्वायर इसके पावर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये u, इसकी वैल्यू u को हमने y एक्सिस पे ले रखा है, x को x पे लिए, u को हमने y एक्सिस पे ले लिए u, और इसकी पावर 1, जिसकी पावर 1 रहेगा उसी सिमेट्रिकल ग्राफ से। वही चीज है, आपको वही चीज बार बार बता रहा हूँ, जिसकी पावर, देखिए दो चीजें आ गई, एक y एक्सिस पे आ गया, एक एक्सिस पे आ गया, एक की पावर 2 एक की पावर 1, सिंपल सा याद रखो, जिसकी पावर 1 उसके सिमेट्रिकल ग्राफ चला दो। अगर आप इसको इधर लेते हैं, मान लो u इधर ले लेते हैं, x इधर लेते हैं, तो ऐसे ग्राफ चला देते हैं इसके सिमेट्रिकल। तो ये आपको ग्राफ बता दिए इसका क्या कहते हैं पैराबोलिक फॉर्म पर। अब आप देखिए एक आपका y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर बता दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बता दिया। अब अगर मान लो दो ग्राफ और जान लीजिए, आप इसको जानते रहिए, जानना जरूरी है, लेकिन ये कहीं आएगा नहीं और इस पर कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, कोई फिजिक्स का फार्मूला है नहीं कि मैं आपको उसको रिलेट करके एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि उस पर बेस्ड सवाल आ सकता है, इसलिए दो ग्राफ आपको और बताता हूँ। देखिए एक है y इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ये ग्राफ। अब इसमें क्या काम करेंगे, देखिए इसके हमने आपको बता दिया, टेबल अगर बनाना हो टेबल बना के चेक कर लिए, या आप ओरली कर सकते हो, तो ओरली करके देखिए एक्स वाई। अब हमको ग्राफ यहाँ पे बनाना मान लीजिए इसका, ठीक, ये ग्राफ है, y इधर ले लिए, x इस तरफ ले लिए,
अब x की वैल्यू 0, x 0 रख दिए तो y अपने आप 0 आ गया। x की वैल्यू 1, यानी ग्राफ कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। x 0 रखने पर अगर y 0 आ जाए तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितना आएगा? 1। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यानी x 1 यहाँ पे मिलेगा और y जितना ये है उतना जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ले लें, मान लो 2 ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा? 2 क्यूब 8 आ जाएगा। अब 2 ये इतना 1 है तो ये इतना 2 हो जाएगा। अब ये कितना चला जाएगा? 8 चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा वैल्यू। ठीक, मान लिया यहाँ हमने मान लिया, सपोज के लिए यहाँ ले लिया ये इतना। फिर इसी तरीके से अगर x की वैल्यू -1 पुट करें, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 पुट कर लें यहाँ पर, तो y भी कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। x की वैल्यू -1, y -1, x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, यहाँ पर y भी -1, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर, ये इस जगह पर। फिर x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू ऐसे माइनस ये 8 में आ जाएगा। तो इसको अगर मिलाएंगे ऐसे, ऐसे स्मूथली मिला दीजिए आप, ज़्यादा इसमें स्केल वगैरह का ऐसे नहीं, ये ऐसे नीचे चला गया, ये ग्राफ आ गया। x की वैल्यू 1 था और 2 पे 8 था, ये ऐसे लिए मिला रहे हैं। फ्री हाथ, फ्री हैंड मूव कराइए, फ्री हैंड से पेन को चलाइए, जैसे जा रहा हो जाने दीजिए। एक आध दफे उल्टा सीधा बनेगा, दूसरे दफे अपने आप ठीक हो, 2 दफे प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। ठीक, बस ये आपको ये लुक आना चाहिए, ये लुक आ जाएगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ना, उसमें एक लुक ऐसे बना रहेगा, या इधर वाला गैप कर देगा, इधर वाला पूछ लेगा, तो आपको सिर्फ पहचानना रहेगा। तो पहचानने में आपको ये से कोई एकदम एग्जैक्ट पैरामीटर देख करके उसको मेजर करके ग्राफ नहीं पूछेगा। ये आ गया y इक्वल टू दूसरा ग्राफ, इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इस टाइप से बेस पे मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x है, y इक्वल टू मॉड x, तो मॉड x है यहाँ पर। अब मॉड का मतलब मैंने बताया था कि अगर मॉड के अंदर, पहले ही बता चुका हूँ मैथ्स पढ़ाते वक्त, मॉड के अंदर अगर प्लस वैल्यू है तो प्लस ही रहेगा। अगर इसको -1 रखा जाए, यहाँ पर -1 रख दिया जाए यहाँ पर, तब भी y की वैल्यू कितना आएगा? x की वैल्यू अगर माइनस रखेंगे तो y प्लस ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे x को 1 रखेंगे तो y कितना आएगा? 1 आएगा। x की वैल्यू अगर -1 रख देंगे यहाँ -1, तो y बराबर तब भी कितना कंसीडर किया जाएगा? -1 नहीं लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ हमने बताया था आपको, y इक्वल टू x का ग्राफ बताया था, y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे सीधा सीधा आ गया ऐसे कि x की वैल्यू 0, अगर यहाँ 0 रख दो तो y 0, x की वैल्यू 1 तो y बराबर भी 1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, तो ये आ गया। ठीक, इधर का। अब अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो x तो -1 यहाँ पे आएगा, -1, x -1 ले रहे हैं तो यहाँ भी लेना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू यहाँ -1 रखा जाएगा, ये y बराबर -1 नहीं होगा, y बराबर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। y इक्वल टू, क्योंकि इसके अंदर की, इसके मॉड के अंदर की अगर जो भी चीज है नेगेटिव चीज, मॉड के अंदर की नेगेटिव चीज को पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू -1, लेकिन y क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये 1, ये ऐसे, ये इधर ग्राफ ये ऐसे आ गया। ठीक, तो ये इसका ग्राफ आ गया y इक्वल टू मॉड x का। इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है, इस चीज की कहीं कोई जरूरत नहीं है कि इसकी कोई जरूरत हो, ये इसके कोई ऐसा इसका एग्जाम्पल नहीं है, फार्मूला नहीं है, लेकिन इसकी इसको जानना जरूरी है। कहीं भी कोई अगर फंक्शन आ जाए, कोई चीज चेक करना हो, तो आप जानते रहिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ इस तरीके से आएगा, y इक्वल टू x का ग्राफ इधर से ऐसे आएगा। ये जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक, हम लोग अब आगे चलते हैं दूसरे ग्राफ पे।
तो दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं। y इक्वल टू, जैसे अब स्ट्रेट लाइन का जाते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। देखिए x के पहले जो है, x का जो यहाँ y की पावर 1 रहेगी, x की पावर 1 एक ही लाइन है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। चाहे y इक्वल टू x का भी आपको बताया था, ये भी ग्राफ ऐसे बताया था ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर प्लस नहीं था, इसमें x के बाद प्लस लगा हुआ है, इसमें प्लस 0 है। बाकी है वही चीज, ये भी y इक्वल टू x भी वही चीज है, उसी के फॉर्म, उसी का छोटा भाई है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करिए। जब भी x और y की पावर 1 और x की पावर 1 दोनों एक ही लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। y इक्वल टू mx प्लस सी को ही लीनियर लॉ भी बोलते हैं, लीनियर लॉ भी कहलाएगा। यानी लीनियर लॉ ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए यहाँ पर जब भी अगर हम इस जगह यहाँ पर y ले लिए, यहाँ पर x ले लिए, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो m into 0 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। जैसे y इक्वल टू यहाँ पर +2 हो, -1 हो, +3 हो, -4 हो, कुछ भी हो, इस टाइप से कोई टर्म होगा 1/2। तो यानी x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y कितना आ रहा है, c आ जा रहा है, प्लस c आ रहा है। तो y पॉजिटिव, y इधर है, पॉजिटिव y इस तरह, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पर अब ये अब स्ट्रेट लाइन है, ये x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट है, ये क्या होगा, स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। x का स्लोप ये है, ग्रेडियंट कहलाएगा, जो कि m है, m बराबर tan थीटा होता है, या dy/dx के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका x का जो कोफिशिएंट आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी एंगल जो लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और पॉजिटिव एंगल आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त बताया था, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल ये इतना आ गया, ये इसका ये एंगल आ गया, ठीक। तो ये y इक्वल टू c, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा, ये स्ट्रेट y इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम c की वैल्यू 0 कर दें तो y इक्वल टू mx, यानी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। यानी जो c अभी हमारा यहाँ से चला दी ग्राफ ऐसे आ जाएगा, जो कि भी आपको y इक्वल टू x का ग्राफ बताया था, ओरिजिन से लेके थे ना उसको, x की वैल्यू 0 रखने y 0, यहाँ x की वैल्यू 0 रखने y 0 नहीं आएगा, y इक्वल टू c आएगा। तो y इक्वल टू c यहाँ रख दिए, ये ग्राफ आ गया ऐसे, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ आ गया। अब अगर इसका एग्जांपल देखिए फिजिक्स में, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक। इसको अगर हम y एक्सिस पे ले लें, ये हमारा c हो जाएगा, ये हमारा m हो जाएगा, इसको हम x एक्सिस पे ले लें t को, तो यानी अगर t इधर और ये v इस तरफ अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो v इक्वल टू u प्लस at, तो ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। यहाँ पर t की वैल्यू 0, ये t है ना x एक्सिस पे, x की वैल्यू 0, यानी t की वैल्यू 0 रखेंगे तो v इक्वल टू u, तो यहाँ पर v इक्वल टू u, यहाँ पर ये u आ जाएगा, ये इतना। फिर इसके बाद y इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर माइनस mx प्लस c। अब देखिए दूसरा, इसमें भी y की पावर 1 x की पावर 1, तो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। नेगेटिव लेने का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर स्लोप यानी एंगल देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पर हमको क्लॉकवाइज लेना। अब यहाँ पर ये इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हो जाएगा इधर x, इधर हो जाएगा y। अब यहाँ पर y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू c, x की वैल्यू 0 रख लिया। जैसे यहाँ पर y इक्वल टू c आया ऐसे, इसमें क्या है, इसका स्लोप नेगेटिव, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखिए स्लोप नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज, ये आ गया क्लॉकवाइज। इसमें देखिए क्या है, स्लोप एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया y इक्वल टू mx प्लस c, ये इतना आ गया, ठीक। अब उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल देखिए 1/f, ये इक्वल टू, ये फिजिक्स का फार्मूला है, ये भी फिजिक्स का था, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at फिजिक्स, y इक्वल टू mx प्लस c मैथ्स, तो मैथ्स का ये एप्लीकेशन, ठीक, फिजिक्स जाकर के। अब यहाँ पर हम इसको अगर पूरे को 1/f को c ले लें, 1/v को y ले लें, और इसको x ले लें, इस पूरे को x, इस पूरे को ये इतना, इस पूरे को ये इतना,
तो c y इक्वल टू हो जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा y प्लस एक्स, यानी y इक्वल टू हो जाएगा c माइनस एक्स, यानी x का पहले निगेटिव आ गया, यहाँ पे देखिए x का पहले निगेटिव, यानी अगर ऐसे ग्राफ आ जाएगा तो इसका ग्राफ यहाँ पर 1 ये u, यहाँ पर 1 v, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ये ऐसे आ जाएगा, इसका ग्राफ निकल के आ गया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का ग्राफ ऐसे आएगा। तो देखिए अभी आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का फील हो रहा होगा, ठीक, और वैसे भी बेस कमजोर जिन बच्चों रहते हैं उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन 2-3 दफे देखिए, दिमाग में बैठाइए, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आगे आपको जहाँ कहीं मिलेगा y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, उसको देखते अगर इस फॉर्म में कोई चीज आ रही है फट से ड्रॉ कर दिए, या अगर ऐसे इक्वेशन लिखा है, ऐसे ग्राफ है तो उसका इक्वेशन ये लिख लीजिएगा y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। अच्छा देखिए अब उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं y इक्वल टू माइनस mx, मान लेते हैं ये प्लस mx, भाई अभी हमने लिया दोनों प्लस लिया, अब एक माइनस ले लिया एक प्लस ले लिया, अब इसको प्लस ले लिए इसको माइनस ले लिए, इसमें x का कोफिशिएंट क्या आ गया पॉजिटिव, यानी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यानी स्लोप क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसको चेक कर लीजिए ना, कैसे चेक करेंगे, देखिए जब x की वैल्यू 0 पुट करिएगा, x की वैल्यू 0 तो y कितना हो जाएगा माइनस c, तो y इक्वल टू माइनस c यहाँ पर आ जाएगा, y इक्वल टू ये माइनस c हो गया, और इसका स्लोप x का स्लोप जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, इसका देखिए स्लोप ये आ गया पॉजिटिव ना, पॉजिटिव मतलब क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। इस पे एग्जांपल, अब इस पे आपको एग्जांपल जो है आपको क्या रखता हूँ, ये इसको तो c इक्वल टू 5/9 f माइनस 32, ये एक रिलेशन होता है सेल्सियस और फॉरेनहाइट में, सेल्सियस और फॉरेनहाइट में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को अब इसमें अगर इसको हम y एक्सिस पे ले लें और इसको x एक्सिस पे ले लें तो देखिए आगे कांस्टेंट वाला नेगेटिव में आ जाएगा, इसका ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे f इधर c इस तरफ, तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है ये ऐसे आ जाएगा। तो ये बता दिया, ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब किधर जो है फिर वो वाला पॉजिटिव वो नेगेटिव ले लिए, मान लो दोनों नेगेटिव होगा, इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका फिजिक्स से कोई भी इसका फार्मूला नहीं है, प्रॉब्लम है इस पर। तो जब काइनेमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम कराएंगे, प्रॉब्लम में वो ग्राफ की जरूरत पड़ेगी जो अभी बताने चल रहे हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट हम प्रॉब्लम नहीं बना सकते, अभी आपको फार्मूले के थ्रू आपको बता रहे हैं सिर्फ जो है, तो आप इसका ग्राफ देख लीजिए समझ में आ जाएगा। तो अब मान लेते हैं अगर y इक्वल टू माइनस mx माइनस c, तब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए x इधर है y इस तरफ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस c, जैसे उसमें आया तो यहाँ से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, नंबर 1। नंबर 2 स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव होगा देखिए तो ग्राफ ऐसे चलता है नीचे तरफ क्लॉकवाइज एंगल आएगा, अब स्लोप इसमें भी नेगेटिव है यानी ग्राफ किधर जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ये ऐसे आ जाएगा ग्राफ, तो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि स्लोप यहाँ देखिए देखेंगे ये क्या है ऐसे आ गया, ये क्लॉकवाइज आ गया, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो इसका ग्राफ जो है y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ जो है ये इस तरीके से आ जाएगा, माइनस mx प्लस c माइनस mx माइनस c का ग्राफ ये निकल करके आएगा, ठीक। तो ये मैंने आपको आज जो ग्राफ बताया ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बता दिया, अभी y इक्वल टू mx का ग्राफ बता दिया, y इक्वल टू ये mx प्लस c माइनस mx प्लस c, mx माइनस c माइनस mx माइनस c, और आपको बता दिया पैराबोलिक ग्राफ बता दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये बता दिया y इक्वल टू मॉड x y इक्वल टू x क्यूब। अब इसके बाद जो अपना स्टार्ट होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ स्टार्ट होंगे और भी अलजेब्रिक फंक्शंस रहेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, वो आपको नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास में बस इतने।